Welcome. Today we are going to talk about the special compound series of alkanes, alkenes and alkynes, है ना। इसकी पूरी डिटेल हम लोग देखेंगे। इन जनरल उनका प्रिपरेशन के मेथड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, उनके यूजेस क्या है, उनकी टेस्ट क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, ये सारी चीजें हम लोग उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अल्केन्स, है ना। अल्केन्स अगर हम बोले तो दीज आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स, सबसे सिंपल कंपाउंड्स होते हैं ये, है ना। केवल किसके बने हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, उसमें भी सीसी क्या है, सिंगल बॉन्ड, सीसी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज देयर। जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, है ना। इसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। इफ यू वांट टू रेफर दैट, अपना इससे पहले एक और वीडियो है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर, इन सब की डिटेल दे रखी है। इफ यू वांट टू रेफर दैट यू विल गेट द डिस्क्रिप्शन लिंक ओवर देयर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्केन से। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो अल्केन्स है इनका रिसोर्स क्या है। तो अल्केन्स आर नॉर्मली अवेलेबल इन द पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम जो होता है, when it is refined, रिफाइनिंग के प्रोसेस के अंदर उससे बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स निकल करके आते हैं, नैफ्थलीन, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, है ना। उन्हीं के साथ में ये जो है अल्केन्स भी हैं। मेनी अल्केन्स आर टेकन आउट फ्रॉम दैट पेट्रोलियम। उसमें जो सबसे छोटा मेंबर जो होता है मीथेन, दैट इज जिसको हम लोग CNG में यूज करते हैं, CH4 which has a formula CH4 which has only one carbon atom. मीथेन इज ऑल्सो टेकन आउट फ्रॉम दैट पेट्रोलियम, उसी पेट्रोलियम से हम लोग मीथेन भी निकालते हैं, है ना। तो इसी तरीके से और भी निकलते हैं। एलपीजी आपको पता है, एलपीजी वी यूज एट होम, इट कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इन दोनों का मिक्सचर होता है उसके अंदर, दैट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेट्रोलियम, है ना। तो ये सारे हो गए उनके रिसोर्स। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के अंदर सबसे जो पहली मेथड होती है दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन, ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले देखना वर्ड अपने आप में, देखो क्या बता रहा है, डी मीन्स टू रिमूव, कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल मीन्स व्हाट, कार्बोक्सिल ग्रुप, डीकार्बोक्सिलेशन, है ना। मतलब कार्बोक्सिल कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH, उसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को निकालना, that process is called as decarboxylation process. So what is done to remove this? For that what we need is soda lime. हमें क्या चाहिए होता है, soda lime, which can remove this from the sodium salt of fatty acid. अब sodium salt of fatty acid मतलब क्या, COH, अभी मैंने क्या बोला, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, COOH, ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। अगर इस H को हम लोग सोडियम से रिप्लेस कर दें तो that will become the sodium salt of fatty acid. Let us take one example कि सोडियम एसिटेट हम लेते हैं, CH3COONA. Now this is the sodium salt of acetic acid. When it is treated with soda lime, what is soda lime? It is a mixture of NaOH and CaO in the ratio of 3:1. This mixture is called as soda lime. तो यहाँ पे हम लोग ट्रीट करेंगे उसको, NaOH and CaO will just support the reaction. Now what happens actually is, ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है दैट गोज अलोंग विद द सोडियम इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बाहर हो गया। देन व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ पे जो R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, दैट कंबाइंस विद द H फ्रॉम द NaOH टू फॉर्म दी, अब यहाँ पे क्या है, CH3+1 CH4, व्हाट इज फॉर मीथेन। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, है ना। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया एंड देन इट इज ट्रीटेड विद सोडा लाइम। अगेन हीटिंग इज आल्सो नीडेड, सो ऑन हीटिंग यू विल गेट मीथेन एंड सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने जैसी है कि जिस रिएक्टेंट से हमने शुरू किया इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे, देयर वर 2 कार्बन एटम्स, बट द प्रोडक्ट फॉर्म, जो मेन प्रोडक्ट हमें चाहिए, इट कंटेन्स ओनली 1 कार्बन, दैट मीन्स 1 कार्बन इज लेस एज कंपेयर टू द पेरेंटल कंपाउंड। जिस कंपाउंड से हमने शुरू किया उसके मुकाबले यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कम है। तो मान लो अगर हमें ईथेन को सिंथेसाइज करना है तो व्हाट वी नीड इज सोडियम प्रोपेनोइड चाहिए ना। तो यहाँ पे मान लो CH3 CH2 देन COONA, है ना। मतलब अपन ने क्या किया, 3 कार्बन से शुरू किया। व्हाट आई नीड इज ईथेन, इथेन में 2
होते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, एक कार्बन कम हो जाता है, तो इसलिए हमने क्या किया कि 3 कार्बन से शुरू किया. अगेन द प्रोसेस विल रिमेन द सेम, वी हैव टू ट्रीट इट विद सोडा लाइम. तो ये सोडा लाइम ले लिया हमने, हीट किया, एंड व्हाट इज फॉर्म, ये पोर्शन अगेन इट विल गो आउट, ये सारा का सारा पोर्शन बाहर हो गया. व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर इज CH3 CH, देखना यहाँ पे 2 थे प्लस 1, दिस इज 3. सो नाउ दिस इज इथेन. ये क्या बन गया, इथेन प्लस Na2CO3. So this is the preparation of the alkanes by the process called as decarboxylation. हमें पता है कि homologous जो series होती है that contain thousands of compound with the same molecular formula. The only difference is the number of carbon atom and hydrogen atom that varies by CH2. मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से वो सीरीज वैरी कर दिया. आपको वेरी नेक्स्ट मेंबर निकालना है, हायर मेंबर अगर आपको चाहिए तो जो भी मेंबर आपके पास है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 आप प्लस कर दीजिए तो आपको अगला मेंबर मिलेगा. एंड इफ यू वांट टू गो फॉर द प्रीवियस मेंबर, छोटा मेंबर अगर आपको निकालना है तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है उसमें से आप CH2 क्या कर देंगे, कम कर देंगे. यू विल रिड्यूस CH2 फ्रॉम इट सो एज टू गेट द अर्लियर मेंबर. तो इस तरीके से ये कॉमन मेथड हो गया. अब इसमें हमें अगर 10 भी कार्बन चाहिए, अगर 10 कार्बन का कंपाउंड अल्केन अगर हमें बनाना है, डेकेन बनाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 11 कार्बन का सोडियम सॉल्ट लेंगे एंड देन विल डू द सेम प्रोसेस सो दैट विल गेट द प्रोडक्ट. अब इसके बाद में जब हम लोग कोई भी प्रोसेस लिखते हैं, मतलब प्रिपरेशन करते हैं, तो वी जस्ट थिंक अबाउट हाउ टू कलेक्ट इट, है ना. जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उसे हम कलेक्ट कैसे करेंगे, व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन. सो एज वी नो दैट दीज हाइड्रोकार्बन्स दे आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, है ना, दे कैच फायर. तो इसके लिए क्या है कि इनको डायरेक्टली एयर में कलेक्ट करना इट इज हार्मफुल, इट मे बी प्रूवन टू बी हार्मफुल. तो ऐसा अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, दीज कंपाउंड्स आर कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर करा अपन ने, तो क्या हो गया कि भैया अब ये तो पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, तो वो डिसॉल्व तो होंगे नहीं बट दे विल बी कलेक्टेड इजीली अंडर वाटर. सो दिस इज द मेथड ऑफ कलेक्शन फॉर दिस कंपाउंड, है ना. इसके बाद में और भी दूसरे मेथड्स हैं, उसमें एक है बाय रिड्यूसिंग द अल्काइल हैलाइड. दिस वाज द फर्स्ट मेथड, डीकार्बोक्सिलेशन. सेकंड मेथड है इसके अंदर बाय रिडक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, है ना. रिडक्शन मतलब क्या, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है. व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. हाइड्रोजन की टर्म में अगर हमें कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग रिडक्शन करेंगे, दैट मीन्स वी विल ऐड हाइड्रोजन. हम क्या करने वाले हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करने वाले हैं. किसमें एडिशन करने वाले हैं, इनटू अल्काइल हैलाइड. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट अल्काइल हैलाइड में जनरल फॉर्मूला, अल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय R, है ना. R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप मतलब क्या, CnH2n+1, मतलब अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो जो कुछ भी ग्रुप बचता है दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल. एक बॉन्ड हम जरूर बना के रखेंगे बिकॉज दिस वैलेंसी इज नॉट कंप्लीटेड, तो एक वैलेंसी हम किसी और से कंप्लीट करेंगे. इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज कंप्लीटेड बाय हैलाइड. नाउ व्हाट इज हैलाइड, X यहाँ पे हैलोजन का रिप्रेजेंटेशन है, सो दिस कंपाउंड इज RX. नाउ व्हाट इज X, यहाँ पे अपना फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है. इतनी सारी वैरायटी के हैलोजन्स, दीज आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17. पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा हुआ है, 17 ग्रुप के मेंबर्स हैं. दीज आर हैलोजन सॉल्ट फॉर्मर्स, है ना. तो अल्काइल हैलाइड का हमें रिडक्शन करना है. रिडक्शन करने के लिए हमें भैया रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए. सो वी हैव स्टडीड दैट एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन. थोड़े से मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दे कैन बी ट्रीटेड विद एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन. सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we'll treat zinc with HCl. So what will happen, we'll get nascent hydrogen. अब ये nascent hydrogen क्या होता है, nascent का मीन्स न्यूली बॉर्न, जो तुरंत बना है. इधर जिंक हमने HCl में डाला और हमें क्या मिल गया, नया न्यूली एटॉमिक स्टेट वाला हाइड्रोजन मिल गया. Now what will happen, here I have written 2 hydrogen atoms. तो दो का क्या होगा, one of the hydrogen will take this X away, ये इस X को लेकर बाहर हो जाएगा. एंड व्हाट विल बी फॉर्म, क्या बनेगा यहाँ पे,
HX, इट इज ए बाई प्रोडक्ट। अब हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये R ग्रुप है दैट विल कंबाइन विद H। अभी हमने R ग्रुप को क्या बोला था, CnH2n+1, तो अगर ये एक और हाइड्रोजन मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n+2, ये बन गया आपका अल्केन। सो बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड आल्सो वी कैन प्रिपेयर अल्केन्स, है ना। इसका अगर एग्जांपल देखें अपन तो मान लो C2H5OCl, है ना, ethyl chloride, if it is treated with nascent hydrogen which has been obtained by the zinc HCl couple, then what will happen, ये C2H5 है, इसमें एक हाइड्रोजन प्लस हो गया तो C2H6 will be formed and HCl will be formed. Now what is the name of this compound, दो कार्बन है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इथ, so ethane is formed, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम डू नॉट चेंज। पहली मेथड में क्या था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो गए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके तो सेम ही है ना, देयर इज नो चेंज, तो हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एक और मेथड है विच इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। अब ये जो नाम है इट हैज बीन गिवन बाय द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस मेथड, जिन्होंने ये मेथड बनाई है अल्केन के प्रोडक्शन की, उन्होंने खुद का ही नाम इसको दे दिया। सो नाउ दिस इज वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, अगेन अल्काइल हैलाइड्स आर नीडेड। अल्काइल हैलाइड लेंगे, मान लो RH, एक अल्काइल हैलाइड है, इसमें अपन ने सोडियम ले लिया। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विद द हैलोजन पार्ट, है ना, बट दिस रिएक्शन इज टू बी डन इन ए मॉलिक्यूलर कंडीशन, दैट्स द रीजन व्हाई वी टेक ड्राई ईथर, मतलब मीडियम क्या है, ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इफ अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम, दो मॉलिक्यूल्स हम लोग लेंगे तो दो सोडियम भी लेने पड़ेंगे हमें, बिकॉज ईच सोडियम विल कंबाइन विद वन हैलोजन। तो क्या निकल गया भैया आपका बाहर, NaX, तो ये तो बाहर हो गया आपका। अब बचा क्या आपके पास में, 2R, सो दीज टू अल्काइल ग्रुप विल कंबाइन टू फॉर्म द हायर अल्केन। इसमें एक स्पेशलिटी देखना कि जितने भी कार्बन एटम से आप शुरू करोगे उसके डबल हो जाएंगे कार्बन एटम, क्योंकि आपने मान लो इधर फॉर एग्जांपल अपन ने लिया CH3Cl, है ना, methyl chloride ले लिया, 2 methyl chloride molecules are there, and now if they are treated with 2 sodium atoms in presence of dry ether, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 NaCl तो आपके बाहर हो गए, and now CH3, एक और CH3, मतलब कितना हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। now what is the name of this compound, इथेन। हमने शुरू किससे किया था, methyl chloride, there was 1 carbon atom and now there are 2 carbon atoms। अब मान लो अगर अपन ज्यादा ले लेते हैं नंबर, सपोज यहाँ पे मैं लेती हूँ C2H5Cl, तो अगर दो मॉलिक्यूल में लेती हूँ एंड ट्रीटेड विद Na, तो क्या बनेगा यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर व्हाट विल बी फॉर्म, C2H5, एक था, एक और C2H5 आ गया एंड 2 NaCl, दैट मींस दिस इज ब्यूटेन। क्या बन गया, 2 से हमने शुरू किया एंड वी हैव फिनिश्ड टू 4, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गए भैया आपके, डबल हो गए, है ना। तो यहाँ इस मेथड का एक ड्रॉबैक होता है दैट यू कैन नॉट सिंथेसाइज मीथेन विद दिस। एक तो आप मीथेन बना नहीं सकते क्योंकि एक ही कार्बन है भैया, डबल आधा तो ले नहीं सकते, लेना तो कम से कम एक पड़ेगा, अब एक लिया तो 2 बन जाए। और दूसरी चीज ये है कि आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर कितने भी लिए हो, बट एज दे आर गेटिंग डबल्ड यू विल ऑलवेज गेट द प्रोडक्ट इन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऑड नंबर के लिए भी यूज किया जाता है, बट देन इट मेक्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, बहुत सारे मिक्सचर बना देता है। सो इट इज दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द alkanes having the odd number of carbon atom in the chain. Instead it is used only and only for the compounds which are having even number of carbon atom. तो ये सारी हो गई उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना, क्योंकि बन तो जाएंगे कंपाउंड, इससे ऑड वाले भी बन जाएंगे, लेकिन इशू क्या होगा कि बहुत सारे वैरायटी के बनेंगे और फिर उनको सेपरेट करना, दैट इज अगेन ए न्यू इशू, उसके लिए हमें अलग से प्रोसेस लगानी पड़ेगी। तो वो बचने के लिए उससे हम लोग दूसरी मेथड से ही बना लेते हैं बजाय कि वुड्स रिएक्शन प्रेफर करने के, ठीक है। Now these were all about the methods of preparation of alkanes। 3 मेथड हमने देखी, डीकार्बोक्सिलेशन, एक रिडक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, और तीसरा हमने देखा वुड्स रिएक्शन। नाउ विल गो फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जब भी हमारे माइंड में आती है ना, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता करने के लिए हमें कंपाउंड के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये किस टाइप के मॉलिक्यूल है, दीज आर नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स।
अब नॉन पोलर कोवेलेंट है मतलब उन पे चार्जेस तो कुछ है नहीं, तो फिर उनके पास एकदम बहुत वीक फोर्सेस होते हैं अट्रैक्शन के. दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी भी बहुत कम होती है उनकी. और अगर हम स्टेट की बात करें तो जो छोटे छोटे मेंबर है, हमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तो सारे गैसेस ही हैं. इससे हायर मेंबर जो है लगभग C17 तक के जो मेंबर्स हैं, मतलब कार्बन की चेन अगर 17 तक ले जाएं तो ऑल दी मेंबर्स विल बी लिक्विड इन स्टेट. और उससे हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम की अगर हम बात करेंगे चेन की, तो इन दैट सिचुएशन दोस कंपाउंड्स विल बी सॉलिड. लेकिन इनके सॉलिड भी अलग होते हैं. आयोनिक कंपाउंड में हमने सॉलिड देखिए कि वो क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर ये जो सॉलिड्स होते हैं दे आर वैक्सी सॉलिड्स. वैक्स जैसा सॉफ्ट मटेरियल होता है व्हिच कैन बी कट इजीली विद नाइफ, है ना. तो ये हो गया उनके फ्लोट करेंगे, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर बट दे आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अगर कुछ कंपाउंड्स की बात करें छोटे छोटे शुरू के 5-6 मेंबर्स की, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, पेंटेन, ये सारे उसके छोटे छोटे मेंबर्स जो हैं दीज आर देयर. देन अब केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, हम लोग क्या क्या देखेंगे, रिएक्शन विद द एयर, एयर इन द सेंस ऑक्सीजन. तो एज वी नो दैट दिस कंपाउंड्स आर कंबस्टिबल. कंबस्टिबल यानी कि आप बर्न हो जाते हैं. अब भैया बर्न होंगे तो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ, CH4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपने सप्लाई कर दिया तो CO2 बन गया एंड H2O बन गया. ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा चाहिए, हमें सफिशिएंट चाहिए. तो मान लो इधर अपन ने ये ले लिए तो ये 2 हो गए, तो दिस हाउ सफिशिएंट सप्लाई आपने ऑक्सीजन का दे दिया तो क्या बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अगर मान लो आपके जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म. कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और वाटर वेपर विल बी फॉर्म, है ना. और अगर कम हो गया, एकदम लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन का, तो फिर क्या होगा, अल्केन विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, मतलब इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी अपन ने, तो कार्बन सूट विल बी फॉर्म्ड अलोंग विद वाटर. हियर आई हैव नॉट बैलेंस्ड द इक्वेशंस. मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि क्या होता है कि जब किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस के लिए सफिशिएंट आप अगर ऑक्सीजन सप्लाई करते हो तो दैट कंप्लीट कंबशन जो होता है उसके प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और किसी भी सब्सटेंस का इनकम्प्लीट अगर कंबशन हुआ है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन सूट बनेगा, वाटर बनेगा. तो दीज आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगो कंबशन, है ना. इसके बाद में हम देखते हैं एक और एक प्रोसेस है व्हिच इज कॉल्ड एज पाइरोलाइसिस. पाइरोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन. अब नॉर्मली क्या होता है कि जो बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, अल्केन्स जो विथ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उनके अंदर क्या होता है कि 5, 6, 7, 10, 15, 20, 50 मेंबर्स की चेन है, उसके अगर 2 टुकड़े हम कर देंगे, दे आर नॉट बर्न, दे आर हीटेड, मतलब किसी कंटेनर में डाल करके उनको वार्म किया जाता है. इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस, दे ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर और स्मॉलर चेन. स्मॉलर चेन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे गिव द मिक्सचर्स ऑफ स्मॉलर अल्केन्स एंड अल्कीन्स. अल्केन्स और अल्कीन्स के अपने को अलग अलग चेन्स मिलते हैं. बट हियर यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद लाइक सिंपल छोटे छोटे से एग्जांपल है, लाइक मीथेन है. तो मीथेन का अगर हम लोग इस तरीके से क्रैकिंग बोलते हैं, इसको क्रैकिंग करेंगे तो अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है. इतना प्रोवाइड करने के बाद में जब हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो इट विल फॉर्म CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन. दिस इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन, है ना. और इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन. और IUPAC नोमेनक्लेचर में अगर आप बोलेंगे तो इथाइन ट्रिपल बॉन्ड है ना, एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड. तो ये हाइड्रोजन यहां से बाहर हो गया. तो ये तो हो गया क्रैकिंग ऑफ मीथेन. अब अगर इथेन है आपके पास C2H6, इसका अगर आप हीटिंग करते हो तो दैट इज डन एट अराउंड 850 डिग्री सेल्सियस. 850 डिग्री सेल्सियस और करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, C2H4, दैट मीन्स इथीन विल बी फॉर्म. इथीन बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड. मतलब क्या होगा कि उसमें से छोटे छोटे पार्ट जो है वो बाहर हो गए हैं. एंड देन हाँ यू हैव गॉट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं ना. इसके बाद में अभी हमने कंबशन वाला जो सेक्शन पढ़ा था, है ना, उसमें हम लोग अगर डायरेक्टली ऐसे बर्न ना करें, बट इफ वी विल प्रोवाइड ऑक्सीजन स्लोली विद द हेल्प ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सो इन दैट सिचुएशन यू विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे. जैसे कि मान लो अगर आपने मीथेन को ऑक्सीडेशन किया, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब, कॉपर ट्यूब के अंदर किया, कॉपर विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट ओवर देयर,
तो एट 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM प्रेशर एंड अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये अगर कंडीशन आपने दी है तो दिस कंपाउंड विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल CH3OH, है ना। ऐसे अगर मीथेन की बजाय इथेन होगा तो फिर इथेनॉल विल बी फॉर्म, है ना, इथेनॉल बन जाएगा। यहाँ पे ये दो ले लिया बने तो दो मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म, देन इथेन C2H6 है प्लस अगेन ऑक्सीजन इफ इट इज डन, है ना। तो वैसे ही दो मॉलिक्यूल लेंगे। अगेन कॉपर ट्यूब में अगर लिया है हमने 200 डिग्री सेल्सियस एंड 120 ATM प्रेशर, सो व्हाट इज फॉर्म 2C2H5OH, इथेनॉल इज फॉर्म, है ना। अल्कोहल बनेंगे कब? जब आपके पास क्या है, कॉपर ट्यूब है, 120 का टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं एंड 120 ATM प्रेशर इज देयर एंड 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज देयर। मान लो इसकी बजाय हम लोग मॉलिब्डेनम ऑक्साइड यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ कॉपर ट्यूब। इफ यू यूज मॉलिब्डेनम ऑक्साइड देन द अल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। मीथेन जो है आपका CH4 दैट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड जो है उसके अंदर वो कंबाइन होगा एट अराउंड 350 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू फॉर्म HCHO, दैट मीन्स फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बन गया आपका, है ना। अगर मान लो मीथेन की जगह इथेन लेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया अल्डिहाइड्स का और अल्कोहल का प्रिपरेशन। तो ये कब होता है, जब हम लोग कंबशन ना करते हुए उसको कैटलिस्ट के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। स्लो कंबशन कह सकते हैं इसको, एक तरीके से स्लो ऑक्सीडेशन होता है ना। इसके बाद में अल्केन्स जो होते हैं दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमने क्या पढ़ा हुआ अल्केन के बारे में, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड दैट मींस व्हाट, नथिंग इज टू बी एडेड, कुछ ऐड करने की गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर उनकी एक स्पेशलिटी क्या होती है, दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो जाते हैं। Now what happens in the substitution reaction? Suppose we take example like CH4 मीथेन हमने लिया और उसका क्लोरीनेशन करने जा रहे हैं। क्लोरीनेशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNu, है ना। ये उसका क्वांटाइज्ड एनर्जी का यूनिट है, तो फॉर्मूला है यहाँ पर। तो इसमें जो दो क्लोरीन है, इनमें से एक क्लोरीन क्या करेगा, वन ऑफ द क्लोरीन विल टेक अप वन हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन लेकर HCl बाहर कर दिया, लेकिन ऐसा करने से यहाँ पे क्या बचा, CH3। इस कार्बन के पास एक वैलेंसी बाकी है, दैट वैलेंसी इज फुलफिल्ड बाय अनदर क्लोरीन, सो व्हाट इज फॉर्म, क्लोरोमीथेन। बट इसमें अभी और तीन हाइड्रोजन है। इफ सपोज वी टेक दिस CH3Cl प्लस अगेन वी ऐड क्लोरीन, देन व्हाट विल हैपन, अगेन वन मोर हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड, सो CH2Cl2 प्लस HCl विल बी फॉर्म, दैट मींस डाइक्लोरोमीथेन। अगर इसका फिर से अगर हम करें CH2Cl2 प्लस अगेन क्लोरीन इज एडेड, what will be formed, क्या बनेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस HCl, which is used as a anesthesia। एनेस्थीसिया के लिए पहले, अब तो नहीं करते हैं, पहले यूज किया करते थे। CHCl3 if it is treated with again chlorine in the presence of light, it will form CCl4 carbon tetrachloride and HCl। तो इस तरीके से दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरीके से क्या होते जा रहा है, हम लोग एक हाइड्रोजन क्या करते जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करते चले जा रहे हैं, है ना। अब इनका यूज कहाँ होता है, अब भाई मीथेन का तो अपने को पता है, इट इज यूज्ड इन द CNG, प्रोपेन, ब्यूटेन, LPG में यूज होते हैं। अदरवाइज भी इनसे हम और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट यूजेस ऑफ दिस कंपाउंड्स, है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अपने पास में अगली कैटेगरी आ जाती है, दैट इज अल्कीन्स, है ना। अब अल्कीन्स में क्या है, अल्कीन्स हैव अ जनरल फॉर्मूला CnH2n, दैट मींस एक CC डबल बॉन्ड होता है, वन CC डबल बॉन्ड इज देयर, दैट सीरीज इज कॉल्ड एज अल्कीन्स, है ना। अब अल्कीन के अंदर सबसे छोटा मेंबर क्या होता है, C2H4। एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर नीडेड, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन की तो जरूरत होती है। तो सबसे छोटा मेंबर है इसका इथीन, देन प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, है ना। इस टाइप से जो कंपाउंड्स होंगे वो होते हैं। अब इनके रिसोर्स, ये भी पेट्रोलियम से मिलने वाली चीज है हमको। सो दिस इज ऑल्सो टेकन आउट फ्रॉम दी पेट्रोलियम। ये भी फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है, दे कैचेस फायर अगेन। जैसे कि अल्केन्स का हमने बोला, वैसे ही
ये कंपाउंड्स भी क्या करते हैं, इनमें से भी ये भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं। अब अपन बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, उसमें बात करेंगे डिहाइड्रेशन। द वेरी फर्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल मतलब क्या हो गया, मान लो C2H5OH है ना, ये अल्कोहल है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन का नाम है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो क्या हो जाएगा, ये OH इधर से गया और इसमें से एक और H गया, तो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ, आपके बचा क्या, C2H4, दैट मीन्स इथीन इज फॉर्म्ड, है ना। सो दिस इज डन एट अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस। ये कितने टेम्परेचर पे होने वाली चीज है, 170 डिग्री सेल्सियस। इसी की बजाय अगर सेम प्रोसेस हम कर रहे हैं, एल्यूमिना भी हम यूज कर सकते हैं Al2O3, बट द टेम्परेचर विल बी टेम्परेचर रिक्वायर्ड विल बी 350। बाकी सारी की सारी चीजें जो है दैट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ द अल्कीन्स फ्रॉम द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। तो आपका ये एल्यूमिना और ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या हो गया, दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स विच विल रिमूव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द कंपाउंड इटसेल्फ। कंपाउंड में से ही वो वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। एक अपन ने पढ़ा था पायरोलाइसिस, इथेन का पायरोलाइसिस किया तो हमें क्या मिला था, इथीन मिला था। सो दैट इज ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द इथीन मॉलिक्यूल, है ना। इसके बाद में अगर हम देखें तो एक और मेथड होता है, इसके अंदर क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड जो है, अल्काइल हैलाइड्स दैट मींस C2H5, सपोज वी टेक एग्जांपल, C2 हैलाइड मींस क्लोरीन सपोज, सो क्लोरोइथेन इज देयर और इथाइल क्लोराइड, इट इज ट्रीटेड विद NaOH या फिर KOH भी चलेगा, बोथ ऑफ देम आर इक्वली रिएक्टिव। अब ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी अल्कोहलिक, मतलब मीडियम शुड बी अल्कोहलिक। तो उसमें क्या होता है कि दिस Na will take up the chlorine, तो भैया NaCl बाहर हो गया, this OH will take one hydrogen, तो आपका H2O बाहर हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, C2H4, so this is ethene, है ना। this is what called as dehydrohalogenation। क्या नाम है इसका, dehydrohalogenation। हमने डिहाइड्रोजनेशन करा, हाइड्रोजन निकाला, डिहैलोजनेशन करा, हैलोजन भी निकाला, इसलिए इसका नाम क्या है, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, है ना। तो ये एक मेथड हो गई। तो हमने अल्कीन की प्रिपरेशन में क्या क्या देखी, एक तो डिहाइड्रेशन देखा, दैट मींस रिमूवल ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ आइदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस या फिर एल्यूमिना एट 350 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में हमने क्या देखा, पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन देखा, उससे भी अल्कीन बनता है, और एक हमने ये देखा डिहाइड्रोहैलोजनेशन, है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो ये भी कैसे कंपाउंड्स है, दीज आर अगेन कलरलेस कंपाउंड्स एंड दे डू हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस आर देयर। उनका ऑर्डर कैसा होता है, स्वीट होता है ना। देन इसके बाद में अगर हम बात करें तो स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब बेंजीन है और भी दूसरे इथेनॉल है, इस टाइप की किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, है ना। अल्कीन्स की अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अल्कीन्स कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। उनकी सबसे इजीली होने वाली रिएक्शन कौन सी है, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में हम लोग बहुत सारी वैरायटी कर सकते हैं, व्हाट एवर कंपाउंड वी वांट वी कैन ऐड देम, है ना। जैसे कि मान लो अपन सबसे पहले हाइड्रोजनेशन करें तो क्या होगा, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका इथीन है। नाउ इथीन अगर इसमें अपन हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे से हम एक बॉन्ड अगर हटा दें, व्हाट विल हैपन, बोथ द कार्बन विल हैव वन वैलेंसी ईच। तो ये वैलेंसी पूरी कौन करेंगे, ये दो हाइड्रोजन करेंगे, एंड व्हाट विल द प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ पे ये अल्कीन है, इट विल फॉर्म CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन इज फॉर्म्ड, है ना। क्या बन गया, इथेन बन गया। मतलब अल्कीन विल बी कन्वर्टेड टू अल्केन व्हेन वी विल ऐड हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन खुद से रिएक्ट करता है क्या, नहीं, इट रिक्वायर्स सम कैटलिस्ट। सो हियर वी कैन यूज निकल एज ए कैटलिस्ट। निकल कैन बी यूज्ड एज ए कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर शुड बी 300 डिग्री सेल्सियस। ये कंडीशन अगर प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। क्लोरीनेशन कर सकते हैं, हैलोजनेशन कर सकते हैं। हैलोजनेशन मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ हैलोजन। मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 आपने करा है, क्लोरीनेशन।
तो क्या होगा, क्लोरीनेशन में डायरेक्टली क्लोरीन विल कंबाइन, तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 तो बना लो, और दोनों क्लोरीन पे दोनों कार्बन पे एक क्लोरीन, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब दोनों ही पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ गए। इसकी बजाय अगर ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर इज एडेड। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, ब्राउन। तो ये ब्राउन कलर का लिक्विड जब आप ऐड करते हैं तो यू गेट ए कंपाउंड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 अगेन Br, here also Br, so 1,2 dibromo ethane. Now this is colorless. तो क्या हो गया आपका, ब्राउन कलर का जो सॉल्यूशन आपने डाला वो डीकलराइज हो गया। सो दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन। जहां पे यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहां पे अगर ब्रोमीन आप डालते हैं तो ब्रोमीन इस तरीके से ऐड हो जाता है एंड द ब्राउन कलर डिसअपीयर्स। सो दिस कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड, है ना, अनसैचुरेशन। अब अगर हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करें, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड मींस HCl, HBr, HI, इनसे अगर हम ट्रीट करें तो वो भी एडिशन इसी तरीके से हो जाएगा। वन ऑफ द एटम विल गो टू वन कार्बन एटम। जैसे मान लो HCl ऐड किया तो क्या होगा, H, सपोज H इधर जा रहा है इस कार्बन पे, तो Cl विल गो टू दिस कार्बन, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म, CH3 CH2 Cl, मतलब क्लोरो 1 क्लोरो इथेन विल बी फॉर्म, है ना। तो इस तरीके से ये जो रिएक्टिविटी होती है हेलो एसिड्स की टुवर्ड्स दिस एडिशन हैज अ सीक्वेंस ऑफ HI सबसे जल्दी ऐड हो जाता है, इट हैज द फास्टेस्ट रिएक्टिविटी, देन HBr, देन HI एंड देन HCl एंड देन फाइनली HF। मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सबसे स्लो ये रिएक्शन देगा और हाइड्रोआयोडिक एसिड विल गिव दिस रिएक्शन वेरी फास्ट, है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो HCl का जो एडिशन हुआ है, इससे जो प्रोडक्ट बना है, व्हाट इज फॉर्म दैट क्लोरोइथेन। दिस क्लोरोइथेन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। कैसे यूज करते हैं देखते हैं यहाँ पे कि इसी क्लोरोइथेन को CH3 CH2 Cl if it is treated with KOH which is aqueous KOH से अगर ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये K और Cl जो पोर्शन है that will go off KCl as a byproduct and what you will get is CH3 CH2 OH, that means ethanol will be formed. So this product formed from alkene can be used for the production of ethanol. ethanol को आजकल तो फ्यूल के फॉर्म में भी यूज किया जाता है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐड इस तरीके से किया जा सकता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके भी हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, तो अगेन यू विल गेट दी अल्कोहल, है ना। देन ऑक्सीडेशन कंबशन करेंगे तो क्या होगा, कंबशन का प्रोडक्ट क्या आएगा, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कंप्लीट कंबशन अगर करते हैं तो, है ना। और अगर आपने कैटालिटिक किया, एक बेयर्स प्रोसेस होता है, बेयर्स प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, वी ऐड वाटर टू दिस कंपाउंड, इसके अंदर हम लोग वाटर ऐड करेंगे बट अलोंग विथ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखना यहाँ पे अपन ने H2O ऐड करना है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। दिस नेसेंट ऑक्सीजन विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्या होता है कि ये एक्चुअली वाटर का डिसोसिएशन क्या है, H और OH। अगर मान लो ये नहीं होता तो H इधर जाता, OH इधर जाता तो अल्कोहल बन जाता, लेकिन ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है दिस विल बी एडेड ओवर हियर, मतलब 2 OH ग्रुप हमारे पास है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, CH2 और इधर जो है OH। दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसे क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना। इसके बाद में एक लास्ट है इसका पॉलीमराइजेशन। वन रिएक्शन इज देयर पॉलीमर। पॉलीमर मींस क्या, पॉली का मीनिंग होता है मेनी एंड मर्स मींस यूनिट्स। तो क्या होता है कि पॉलीथीन हम लोग जो यूज करते हैं वो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली चीज है पॉलीथीन। इट इज मेड अप ऑफ इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, n नंबर लार्ज 100,000 ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशंस। हाई प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में कंबाइन होते हैं। तो होता क्या है, ये CH2 डबल बॉन्ड की वजह सिंगल बॉन्ड बचा। अब क्या हुआ, दोनों साइड में वैलेंसी क्रिएट हो गई, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल लाइन से जुड़ जाते हैं, लॉन्ग चेन्स आर फॉर्म्ड, n नंबर ऑफ molecules can combine together and this structure would be called as polyethene.
सो दिस इज पॉलीथीन, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन, है ना। अब इसके बाद में यूजेस की बात करें तो अल्कीन्स का यूज क्या है, अल्कोहल बनाने के लिए, पॉलीथीन के लिए, पॉलीथीन के प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सी इथाइलिन फ्लेम होती है हाई टेम्परेचर की, फॉर दैट ऑल्सो इट इज यूज्ड, है ना। इसके बाद में एक टॉपिक है तुम्हारा अल्काइंस। अब अल्काइंस के लिए क्या है कि अल्काइंस के अंदर भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर हम बात करें तो अल्काइंस में कैल्शियम कार्बाइड से हम इजीली बना सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, कैल्शियम कार्बाइड विल बी ट्रीटेड विथ वाटर H2O, तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड C2H2 एसिटाइलिन विल बी फॉर्म, है ना। एक और तरीका होता है, जैसे अपन ने वो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किया था तो हमें सिंगल बॉन्ड से क्या बना था, डबल बॉन्ड बना था। वैसे अगर हम लोग 1,2-डाइब्रोमो इथेन अगर ले लेते हैं, नाउ सी हियर, सपोज इथेन मतलब ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या बोला 1,2-डाइब्रोमो, दोनों पोजीशन पे ब्रोमीन है। इससे अगर हमने लिया एंड इफ वी ट्रीट इट विथ KOH, अल्कोहलिक KOH से अगर ट्रीट कर दिया अल्कोहलिक KOH से, तो क्या होगा, हर एक जो KOH है वो एक ब्रोमीन यहाँ से लिया तो हाइड्रोजन यहाँ से, ब्रोमीन यहाँ से लिया तो हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब ब्रोमीन भी जाने वाला है और एक एक हाइड्रोजन भी यहाँ से जाएगा, तो दोनों ही कार्बन पे दो दो वैलेंसी क्रिएट होगी। सो दैट विल बी फुलफिल्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड, है ना। एक बॉन्ड तो पहले से एग्जिस्टिंग था, एक ब्रोमीन और हाइड्रोजन जाने से एक और बॉन्ड बन गया, एक और ब्रोमीन और हाइड्रोजन जाने से एक और बॉन्ड बन गया। सो दिस इज एसिटाइलिन और इथाइन इज फॉर्म अलोंग विथ 2 KBr एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हो गया उसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन के मेथड तो भैया सभी के एक जैसे ही होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में ओडरलेस गैस है, कलरलेस ओडरलेस गैस है ना। देन इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड, अगेन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। देन स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर एंड लाइटर देन एयर। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं दे आल्सो कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। इनकी एडिशन की एक स्पेशलिटी होती है कि इनमें एडिशन 2 बार हो सकता है। 2 बार कैसे होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। देखना यहाँ पे अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C है, H है, H है, मैं एक बार अगर हाइड्रोजन ऐड करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 350 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होंगे तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक ही बॉन्ड हमने तोड़ा है ना, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। एक और तोड़ने की गुंजाइश है तो एक और बार हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 350 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब क्या हो रहा है कि बार बार हम लोग 2 बार एडिशन कर सकते हैं। ऐसे ही एडिशन हम लोग हैलोजेंस का भी कर सकते हैं। ब्रोमीन करेंगे तो वही डिकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन विल हैपन, तो अगेन अनसैचुरेशन का टेस्ट हो गया। इसके बाद में अगर आप हैलो एसिड्स ऐड करते हैं तो दैट कैन बी एडेड, हैलो एसिड भी हम ऐड कर सकते हैं। हैलो एसिड के अंदर एक स्पेशलिटी होती है कि हैलो एसिड में एडिशन जब किया जाता है, सपोज विल डू वन एग्जांपल कि सपोज हमने HCl लिया है ना, वी आर एडिंग HCl, तो HCl ऐड करने के अंदर क्या हुआ है कि एक H समझो इधर गया तो क्या बन गया ये CH2, फिर ये डबल बॉन्ड बचा CHCl। अब इसमें हमें और एक बार HCl ऐड करना है। नाउ वेयर दिस Cl विल गो, दिस टाइम इट विल गो ऑन द सेम कार्बन एटम ऑन विच ऑलरेडी क्लोरीन एग्जिस्ट। पहले से जहां क्लोरीन है वहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl2, मतलब 1,1 डाइक्लोरो इथेन विल बी फॉर्म, है ना। तो ये चीज याद रखना। देन कंबशन, बर्निंग करेंगे तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। देन उसके कुछ टेस्ट दे रखे हैं कि मान लो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से अगर ट्रीट किया तो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म विच इज व्हाइट कलर, व्हाइट इन प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाते हैं। पॉलीमराइजेशन इनमें भी होता है ना, दे कैन ऑल्सो अंडरगो पॉलीमराइजेशन। तो 3 मॉलिक्यूल अगर एसिटाइलिन के अपने ऐड किए तो बेंजीन विल बी फॉर्म, है ना। फिर अलग अलग यूज इसके, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनती है, एसिटाइलिन विनाइल क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स बनाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। सो दीज आर ऑल यूजेस ऑफ अल्काइंस। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। थैंक यू।